गांधी जी को गए हुए कितने समय हो गए और कुछ लोगों की भूख तो अब पुतले को गोली मारकर भी शांत नहीं हो रही है। 75वां शहादत दिवस है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वैचारिक तौर पर कौन थे, उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, नैतिकता और आदर्श और जो पहलू हैं उनके साथ हम सब बहुत अच्छी तरह से वैचारिक तौर पर उनकी जो पृष्ठभूमि है उसको जानते हैं। उन चीज़ों को यहाँ नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन समय के बहाव के चलते हुए और आज शायद ये फैशन हो गया है कि गांधी जी की आलोचना करना जो है किसी व्यक्ति के बड़प्पन का एक कारण बन गया है। और आलोचना से ही लोग नहीं बल्कि कई लोग तो यहाँ तक भी अपनी सोच की संकीर्णता और निम्नता प्रदर्शित करते हैं कि वो जो है अपशब्द तक भी प्रयोग करने की स्थिति में हैं। और गांधी जी को गए हुए कितने समय हो गए और कुछ लोगों की भूख तो अब पुतले को गोली मारकर भी शांत नहीं हो रही है। यानी जिंदा गांधी उनको तकलीफ दे रहे थे और आज हमारे बीच में नहीं हैं और वो पुतले को भी गोली मारकर अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिमाग की जो बदबू है वो बढ़ भी रही है और दूसरा उनको ये डर भी है कि यदि इस विचारधारा का और ज़्यादा पालन करने वाले लोग आगे आएंगे तो उनका विकास उतना नहीं होगा। तो राष्ट्र उनको अपनी कृतज्ञता के साथ उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उनको नमन करते हुए, और क्योंकि कल 75 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं और सर्वोदय भवन की ये परंपरा है कि इस तरह के ऐतिहासिक घटनाक्रम को हम याद करते हैं। और महावीर शर्मा जी को भी हमने याद किया तो एक किस्म से ये लगा लीजिएगा कि वो उसी पीढ़ी के एक व्यक्ति थे और उनके साथ हमने उनको जोड़ा। महात्मा गांधी जी को जोड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है क्योंकि हम उनको भी जानने और समझने का प्रयास करें। और आज शायद गांधी जी की विचारधारा के ऊपर, गांधी जी के चिंतन के ऊपर, गांधी जी के कार्य करने की शैली के ऊपर जितना बड़ा हमला हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इतना इससे पहले नहीं हुआ है। और अब तक का अनुभव तो यही रहा है कि जितना गांधी जी के ऊपर हमला हुआ है उतना गांधी जी मजबूत होकर निकले हैं। और उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ उम्मीद से नहीं चलने वाली बल्कि उसको समझकर विश्लेषित कर और जो उनके ऊपर उठने वाले सवाल हैं उनको ठीक तरह से उसको क्रॉस करके समाज में जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा जिनकी कोई जड़ नहीं, जिनके कोई पाँव नहीं, जिनकी हवा का कोई अपना रुख नहीं, जिनका अपना कोई रंग नहीं, और वो उस व्यक्ति को जो आदर्श, उच्चता, समझ, मानवता, नैतिकता, समरसता, बंधुता का विश्व में एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, जिसके दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस रूप में स्वीकार करते हुए यूएनओ तक ये लिखने पे मजबूर हो गई कि दुनिया का भविष्य सिर्फ और सिर्फ वो गांधी जी के चिंतन में बच सकता है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे में जो है ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा जो उनके सामने आई है तो उम्मीद करेंगे कि वो विचारधारा निश्चित तौर पर वैसे ही जाएगी बल्कि उससे भी अलग ढंग से जाएगी। इस सोच के साथ आज हम इस सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति भी नमन करते हैं और इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियों के साथ अवसर भी होते हैं